सभी भाई मेरे साथ में नारा लगाएंगे, गुर्जर समाज, गुर्जर समाज वीर हो, गुर्जर समाज वीर हो। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए अपने साथियों को, नौजवान साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। तक रुकना था, लेकिन हम लोग अभी मेरठ और बागपत और नोएडा होते हुए आ रहे हैं। आज ग्वालियर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मेरी फ्लाइट है अभी थोड़ी देर बाद में ही, 2:30 बजे फ्लाइट है, तो वहां पर पहुंचना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले पहुंचना पड़ता है 15 मिनट से, तो यहाँ से समय लग जाएगा लगभग 40-45 मिनट। तो मैं सारे जितने बुजुर्ग यहाँ पर हैं, नौजवान साथी हैं, जिन लोगों ने आपने मुझे बुलाया, समाज का होने के नाते मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी हमारी माताएं बहनें और औरने वाली कल्चर जो है सब दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जितने भी राजनेता हैं, अलग अलग दलों के, पार्टियों के आदरणीय यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग और अग्रज भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, बहुत सारे नौजवान साथी हैं। हालांकि बोलने का मौका बहुत रहता है, लेकिन जब बोलने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा 10-20 मिनट चाहिए। लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात कहते हुए कि मैं पूर्व में कभी यहाँ पर चंद्रावल गांव में नहीं आ पाया हूँ, और मैं आने वाले समय पर जब आप मुझे मौका देंगे मैं जरूर आऊंगा। लेकिन बस एक कोशिश है, आप लोग अब इस समय शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, दिल्ली जैसी जगह पर हैं, हम अपनी पहचान को कायम रखें और कोशिश करते रहें कि जो दूर दराज के समाज के लोग हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो और अलग अलग जगहों पर हो, सबसे आपका जुड़ाव बना रहे। और हम लोग आने वाले समय पर कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ करने की कि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर लोगों को इकट्ठे करते रहें। अभी जहां तक सम्राट वीरभोज जी की बात है, उन्होंने छोटी चीज को बड़ा कैसे बनाया, ये समझना और जानने की जरूरत है उनके समय को। लेकिन हम लोग दिल्ली में जहां ऐसे करने वाले थे, ऐसे हाथ थे हमारे, आज बुरा मत मानना, आज ऐसे हो गए। क्या बात सही है गलत बता दीजिए। कुछ लोग कुछ समय में आए और सारी जगह ताकतवर राजनीतिक और पॉलिटिकल उन्होंने ले ली, और आप लोग मूल निवासी यहाँ के हैं, आपके सामने सामने वो ताकत दूसरों के पास चली गई। मैं बिना लाग लपेट के आपसे अपेक्षा करूंगा नौजवान साथियों से, जो ताकत दूसरी जगह पर गई है वो आपकी ताकत है, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप मूल निवासी हैं, उस ताकत की पहचान करिए और वो कैसे चली गई, हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, उसको वापस लाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा, और इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों को भी अपने से जोड़ना पड़ेगा, जातियों का सम्मान करना पड़ेगा। हम जिस जाति जिस वर्ग से आते हैं
उसको अपने को आगे लेकर जाने की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी सिर्फ यही है कि आप दूसरे लोगों को भी अपने आप से जोड़ लें। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देश को सुरक्षित रखने में सपोर्ट की है तो गुर्जर समाज ने की है। तो आज हमें गर्व है कि हमारे वंशज सम्राट मीर भोज जी जैसे थे, सम्राट कनिष्क जी के जैसे थे, हमारे में धन सिंह कोतवाल जी जैसे क्रांतिकारी हुए। तो हमें इन सब महान हस्तियों पे बहुत गर्व है। अच्छा, जैसे कि आपका समाज जो है अब साक्षरता के अंदर भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ सुना था कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे इलेक्शन जो है आपके समाज के बिना जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहीं जगह जो है हमने ये देखा है कि अभी भी पढ़ाई से जो है लोग दूर हैं। तो अपने समाज के बारे में, क्योंकि वो पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, गुर्जर समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज तो गुर्जर समाज के अंदर तमाम IAS, IPS, IRS, डॉक्टर, खेल के मैदान में खिलाड़ी, आप देखिए ना, बबीता नागर जैसी महिला लड़की गोल्ड मेडल लाई है कुश्ती में। जो कुश्ती हमेशा पुरुषों के लिए रहा है, उसमें गुर्जर महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडल ला सकते। तो आप सोचो गुर्जर समाज कहाँ बढ़ रहा है। गुर्जर समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज हमारे गुर्जर समाज में जागृति आई है, इसमें मैं कहने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। चंद्रावल गांव के साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस लगता है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आज उसके अंदर गुर्जर समाज का इतना बड़ा योगदान है हमारे चंद्रावल के युवा साथियों का, कि जब तक पैनल के अंदर कोई भी पार्टी गुर्जर कैंडिडेट नहीं देगी, उसका पैनल नहीं जीतेगा। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपने जो है मूर्ति की स्थापना यहाँ पर करी है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, हम अपने युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं। हम कहाँ से आए, कौन है, क्या थे। और हर समाज के अंदर ये है, किसी के समाज का आप नाम लो तो पूछते हैं कि ये समाज कौन है। तो हम भी एक अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। एक दिल्ली पूरी गुर्जरों के गांव पे है, पूरी दिल्ली के अंदर 102 गुर्जरों के गांव हैं, पूरी दिल्ली गुर्जरों की है। तो हम भी बता रहे हैं हम हैं। और देखिए, जिसका समाज बढ़ता है, जो समाज उन्नति करता है, उसी पे सब लोग अपना कब्जा जमाते हैं। चाहे वो धर्म परिवर्तन करा के हो, है ना, चाहे वो अभी पीछे की घटना है ग्रेटर नोएडा के अंदर, सम्राट मीर भोज जी के आगे से गुर्जर हटा दिया था। अरे हटाने से कोई उनके वंशज थोड़ी हो जाएंगे, ये तो इतिहास गवाह है। और जिसका इतिहास गवाह है उसको किसी की आइडेंटिटी की मोहताज नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट में धन्यवाद।